नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। निर्भया के साथ सबसे दरिंदगी से पेश आने वाला नाबालिग गुनहगार आज रिहा हो सकता है। उसकी रिहाई की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है, लेकिन उसकी रिहाई रोकने की आखिरी कोशिशें भी इस बीच जारी हैं। दिल्ली महिला आयोग ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को खत लिखकर मांग की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई रोक दी जाए। डीसीडब्ल्यू के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कल रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर वेकेशन बेंच ने रात 2 बजे फैसला दिया कि रिहाई पर रोक के मसले की सुनवाई सोमवार को होगी। यानी कोशिशें दोनों तरफ से जारी हैं। रात को स्वाति मालीवाल ने ये पिटीशन फाइल की, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि रिहाई नहीं रोकी जा सकती। हालांकि इस मसले पर सुनवाई कल होनी है। निर्भया के गुनहगार की रिहाई को रोकने में दिल्ली महिला आयोग की आखिरी पलों में की जा रही इस कवायद पर निर्भया के माता पिता ने सवाल उठाया, आखिर ये कवायद इतनी देर से क्यों शुरू हुई? इसी सवाल को लेकर स्वाति मालीवाल से बात की हमारे संवाददाता प्रवीश कुमार ने। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में आरोपी की रिहाई को लेकर के देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली महिला आयोग, लेकिन अब इसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल मौजूद हैं। स्वाति जी, जो निर्भया की मां हैं वो भी अब सवाल खड़ी कर रही हैं कि बहुत देर से दिल्ली महिला आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्या कहेंगे? देखिए, हाईकोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आया तो मैं काफ़ी हैरान रह गई। मुझे पूरा विश्वास था कि हाईकोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद हमने पत्र लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री को पत्र लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सबको हमने पत्र लिखा और हमने समय भी मांगा। और उसके बाद हमको टाइम मिला वाइस प्रेसिडेंट श्री हामिद अंसारी जी से। मैं उनसे भी मिली, उनसे भी मैंने ये अपील करी। जब ये सारी चीज़ें हमने ट्राई करी, उसके बाद जब मुझे ये वहाँ से मीटिंग से निकलकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ नहीं होगा अगर हम एक सुप्रीम कोर्ट में ही अब दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और एक प्रॉपर तरीके से खटखटाना पड़ेगा। तो हमने तुरंत एक स्पेशल लीव पिटिशन ड्राफ्ट करी और उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। रजिस्ट्रार जनरल ने सुप्रीम कोर्ट खुलवाया। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन पढ़ी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर करा है कि इसको एक वेकेशन बेंच सुनेगा। वेकेशन बेंच के पास भी हम गए कि इस अर्जी से कि आज रात में ही हो जाए, जिससे कि एक जो संदेह बना हुआ है वो ख़त्म हो इस मुद्दे को लेकर। अब ये जितनी भी कोशिशें हैं कितना रंग लाती हैं ये देखना होगा, लेकिन नाबालिग रेपिस्ट की रिहाई से निर्भया के माता पिता बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि ये निर्भया के साथ इंसाफ नहीं और देश की तमाम बच्चियों पर एक खतरे की तरह है। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप से खास बातचीत में निर्भया के माता पिता ने कहा कि निर्भया और देश की हर लड़की को इंसाफ दिलाने तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की हियरिंग के लिए हामी भर दी है, तो क्या जुवेनाइल बोर्ड अब इसके मद्देनजर नाबालिग गुनहगार की रिहाई पर फिलहाल ब्रेक लगा देगा मंडे तक? ये बड़ा सवाल है। इसी बीच आशा देवी जी और बद्रीनाथ जी हमारे साथ है। आशा देवी जी, सबसे पहले आप ही से पूछते हुए, ये जो रिहाई का फैसला है कितना कचोट रहा है उस माँ को जिसने अपनी बेटी के आखिरी दिनों में अस्पताल में बड़ी मुश्किल में गुजारा था, उसको इतने दर्द में देखकर? देखिए, मुझे कितना कचोट रहा है और जिंदगी भर कितना कचोटेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती। सवाल यहाँ ये है कि उस घटना से हमारी कानून व्यवस्था, हमारी सरकार क्या सोची, क्या सबक लिया। एक चले मान लेते कि घटना हो गया, लेकिन इस 3 साल में उन्होंने क्या किया? आज जब हम रोड पे उतर गए तो सब जय जय बोर्ड को देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली जा रही है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? क्या सबको नहीं पता था कि वो 3 साल में छूट जाएगा? उस वक्त भी जब जुटे थे लोग आपके साथ आशा जी, तो वो निर्भया की उस पीड़ा को समझते थे, जिस तरह की विभत्स बर्बरता उसके शरीर के साथ की गई थी। इसने लोगों को सड़कों पर उतारा। उन दिनों में मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं क्या थी उसकी पीड़ा, क्या कहती थी वो, इस नाबालिग के बारे में क्या बताती थी वो अपनी माँ को। देखिए, उसके में इतना सिरिंजे सुइयां लगी हुई थी, क्योंकि कुछ तो था नहीं कि नहीं उसको। जब उसको होश आया तो उसने पानी मांगा, सबने मना कर दिया कि कोई चांस नहीं है कि इनको पानी दिया जाएगा, तो पानी नहीं दिया गया, उसको खाना नहीं दिया गया। तो पीड़ा को मैं देखी हूँ, लेकिन कैसे बयां करूँ। लेकिन सबने समझा, सबने देखा, लेकिन हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो प्रशासन है, उसने नहीं समझा। अगर उसने आज समझा होता तो हमें रोड पे नहीं उतरना पड़ता। मुझे याद है 3 साल पहले लोगों में इतना गुस्सा था, रोष था, सड़कों पर निकलते थे और कहते थे कि इंसाफ दो, निर्भया को इंसाफ दो।
लेकिन एक बार फिर से वो लोगों का आना मैं नहीं देख पाती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आखिरी दिनों में सफदरजंग अस्पताल से लेकर सिंगापुर के उस अस्पताल में क्या लड़ाई लड़ी थी निर्भया ने अपने दर्द और पीड़ा से। देखिए, उसके हाथ पांव नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने इंसाफ की गुहार लगाई। जीते जी 10 दिन मेरी बच्ची जिंदा रही, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिला। लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, लेकिन आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज भी जो आप लोगों ने संघर्ष किया, फिर भी निर्भया को न्याय नहीं मिला। उस टाइम आप लोग हमें नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, मेरी बेटी को नहीं जानते थे। आपने एक क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई, तो मैं आज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज बाहर आइए और तमाम उन बच्चियों को इंसाफ दिलाइए जो ऐसे घटनाओं से जूझी हुई हैं, और साथ में निर्भया को न्याय दीजिए और मेरा साथ दीजिए। आप जरूर आइए। मैं आज इंडिया गेट से जंतर मंतर तक हम जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, लेकिन वो जुगनाइल रिहाई नहीं होना चाहिए। सरकार हमें जवाब दे कि एक क्राइम जीतेगा या इंसाफ मिलेगा। निर्भया के सबसे बड़े गुनहगार की रिहाई पर दिल्ली के लोग भी आक्रोश में हैं। वो निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार फिर सड़कों पर हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा ने। 16 दिसंबर 2012 बसंत विहार सामूहिक दुष्कर्म मामला, इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया। इस पूरे मामले में एक नाबालिग दोषी है जो कि रिहा होने वाला है, और ये बात जैसे ही लोगों के कानों तक पहुंची, लोग जो हैं इस पे तमाम तरीके का सवाल उठा रहे हैं। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं, ये सीए के स्टूडेंट हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बात सामने आई कि नाबालिग की रिहाई होने वाली है, उसके बाद से ही तमाम तरीके का ये सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब वो नाबालिग जो है वो बालिग हो चुका है। ये इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लोगों की ये मांग है, उसे छोड़ा तो बिल्कुल ना जाए। जो ये पोस्टर में दिख रहा है ना, ये डिमांड है। और ये फांसी वासी जो निर्भया ने दर्द सहा है, क्या वो फांसी कम ज्यादा है उसके लिए? उसको ये सजा मिलनी चाहिए। उसको खुला छोड़ दो, एंजॉय करने दो, देखते हैं हम वो भी कैसे एंजॉय करते हैं। निर्भया के साथ जो हुआ है ना, उसका दर्द हम लोगों तो हमें पता ही नहीं। जो उसने सहा है वो उसको ही पता है, उस लेडी ने क्या सहा है, और उसकी माँ को कितना दर्द और महसूस हो रहा होगा कि उसके बेटे के जिसने उसके बेटे के साथ ये किया, उसको सरकार ने एक सजा नहीं मजा दी है। अब देखिए, कुछ टाइम बाद वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ जिएगा। और जो निर्भया की जो माँ है, आप उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, उन्होंने यही बताया। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक कोर्ट के अंदर वो गई थी, वहाँ पे एक आपका माइनर था, उसने 3 मर्डर किए थे और वो उस टाइम पे रिहा हो रहा था। तो इस चीज़ से फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? आप कम से कम 16 साल एज रखिए इस चीज़ के लिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। कानून में बदलाव चाहते हैं। कानून में बदलाव चाहते हैं, ये सीधी सी बात है। निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए इंडिया गेट के चारों तरफ भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने। निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए नाबालिग को छोड़े जाने की संभावनाओं के बीच दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पर हैं, जहां पर आमतौर पर एक सर्दियों की रविवार की सुबह है, जहां आमतौर पर काफ़ी लोग यहां पर मिलते हैं। वो इलाका फ़िलहाल लगभग वीरान सा नज़र आ रहा है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त पुलिस और सुरक्षा बल ही देखे जा सकते हैं। उन्हीं की गाड़ियाँ इस पार्किंग लॉट में हैं जहां आमतौर पर पब्लिक की गाड़ियां भी होती हैं, और सिर्फ सुरक्षा बलों की उपस्थिति यहां पर इस चीज़ का एहसास करा रही कि कहीं ना कहीं एक आशंका ज़रूर है कि उसी बात को लेकर कुछ प्रोटेस्ट हो सकते हैं जो कि इन्हीं इलाकों में हो सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा कारणों से इस इलाके में फ़िलहाल जो लोगों की आवाजाही लगभग बंद कर दी गई है, कम कर दी गई है, और सुरक्षा इस इलाके की काफ़ी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं इंडिया गेट जिसके आसपास आमतौर पर लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है, वो फ़िलहाल लगभग वीरान है। वहाँ सिर्फ आसपास या तो काम करने वाले लोग हैं या सुरक्षा बल ही देखे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आशंकाएं हैं विरोध की, और जो आशंकाएं हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके चलते ये पूरे इंतजामात किए गए हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई हालात यहाँ से ख़राब ना हो सके। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक।